हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर इस वक्त क्या है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी, तो आप वो भी ले सकते हो। उसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आपको दिख जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे रीच आउट करके अपनी अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो आज के रीडिंग में हम, जैसे मैंने कहा, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस देखने वाले हैं आपके पार्टनर के। तो चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा फोकस हमारा उनके नेक्स्ट एक्शंस पे रहेगा कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है आपको लेकर। लेट्स सी। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। अपने मन में उनका नाम दोहराइए, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो और पूरा पॉजिटिविटी के साथ, ट्रस्ट के साथ रीडिंग देखो, पूरी देखो रीडिंग, बीच में ही स्किप करके चले मत जाना। चलो लेट्स सी। तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो। लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू, आई वॉन्ट मोर एंड मोर। प्लीज डोंट रिजेक्ट माई फीलिंग्स। I'm feeling so lonely and unsatisfied. I feel I should away from you and everything else. And last card है, if you want I will walk away from you forever. Bottom of the deck में है, I don't at all feel confident to face you. वाओ, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब इनको मैं क्लैरिफाई करूंगी टैरो कार्ड से। और एक मिनट, ये मेरे कुछ वुडन हार्ट ब्लॉक्स है, ये भी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। इसमें से मैं एक एक पिक करूँगी, ठीक है, रैंडमली। ओके, तो तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो, ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को? यू डोंट शर्क फ्रॉम योर ड्यूटी, ओके। लैक ऑफ अटेंशन from you and I want more and more. We can talk about everything for hours. Please don't reject my feelings. I love you because you know how to surprise me. I'm feeling so lonely and unsatisfied. I love the way you look at me. I feel I should walk away from you and everything. I love you because even when we are apart, I know you are with me. And last, if you want I will walk away from you. I love that you always have original ideas. Okay. तो यहाँ पे ना इसको रख देती हूँ, क्योंकि हमें जितने मैसेजेस मिलने थे मिल चुके हैं। अब क्लैरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से, ठीक है। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। इनको लग रहा है गाइस कि आपकी लाइफ जैसे चल रही थी वैसी ही चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप अपना काम कर रहे हो, आप जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ है, रूटीन है, आप वो कर रहे हो बड़े आसानी से। तो उनको ना ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के सब कुछ अपने लाइफ में सही कर रहे हो। उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, सैड है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बट आपकी लाइफ
ठीक ठाक चल रही है या पटरी पे चल रही है, ऐसा उनको लग रहा है। ज़रूरी नहीं ऐसा सच में हो, मे बी आपको भी तकलीफ हो रही है, बट मे बी आप दिखा नहीं रहे हो। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये गलतफहमी हो रही है आपको लेकर कि आप सब कुछ अच्छे से करते हो, हर चीज़ को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हो उनको छोड़कर, ओके। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इसलिए इग्नोर कर रहे हो या आपको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपने कुछ धारणा बना ली है अपने मन में उनको लेकर, उनको कुछ गलत आपने समझ लिया है, आपके नज़रों में वो किसी चीज़ को लेकर गलत हो चुके हैं और वो बात उनको अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको समझो, ओके। या आप उनको गलत ना समझो, दैट इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बट उनको लग रहा है कि आपके नज़रों में वो बहुत गलत बन चुके हैं एंड उनको उस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि गलतफ़हमियों की वजह से आप उनसे मुँह फेर के बैठे हो या आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन आपको जैसे देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आप लोगों से भी मिल रहे हो, बात भी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, हर एक से हँस के मिल रहे हो, यू नो। बट जहाँ वो आ जाते हैं, उनकी बात आ जाती है, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप जल्दी माफ़ नहीं करते या आप उनसे घुलते-मिलते नहीं हो। देखो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ये समझना होगा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोज़िट रिएक्शन। अगर वो आपको परेशान करेंगे, अगर वो आपको तंग करेंगे, आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, जो भी एक्स वाई ज़ेड जो भी वो करते आए हैं आपके साथ, तो ये बहुत ही आम बात है कि इंसान थक जाएगा ना, परेशान हो जाएगा, फिर वो इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो अगर आपने इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया है या पहले जैसे आप उनको ट्रीट करते थे अगर वैसा अब आप नहीं करते हो, उतनी स्पेशल ट्रीटमेंट अगर आप उनको नहीं दे रहे हो, तो वो उनकी ही गलतियों की वजह से है। उनको ये बात समझनी होगी, एक्सेप्ट करनी होगी और जितने जल्दी वो ये बात समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि वो आपके साथ फिर से गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, एक अच्छी बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे हँस-खेल आप दूसरों के साथ रहे हो, वैसे ही वो फिर से आपके साथ हँस-खेलना चाहते हैं। तो जेलसी बहुत हो रही है पहली बात तो इस पर्सन को आपको लोगों के साथ बात इवन आप अगर अपने वर्क स्पेस में लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, उसका भी मतलब अपने दोस्तों से भी अगर आप बात कर रहे हो हँस के, उनको उसमें भी उनका पेट दर्द हो रहा है कि मुझसे क्यों नहीं फिर? तुम दुनिया से बात कर रहे हो फिर मुझसे क्यों नहीं? ठीक है? वो चाहते हैं कि मेरी हर गलती तुम माफ़ करो, ऐसे कैसे हो सकता है? लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू, आई वांट मोर एंड मोर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी छोटी-छोटी हरकतों पे ध्यान रख रहे हैं, आप ऑनलाइन कब आ रहे हो, क्या पोस्ट डाल रहे हो, मतलब एक्स वाई ज़ेड जो भी है, बारीकी से आपको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, समझा जा रहा है, ठीक है? वो ना एकदम से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, बिना सोचे समझे। फर्स्ट वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं और फिर वो एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? बट येस, आने वाले समय में आप इनसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आपकी नेक्स्ट जब बात होगी ना, आपको ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर ज़्यादा ही डिफेंसिव हो रहे हैं या ज़्यादा ही थोड़े से बहस वगैरह कर रहे हैं आपसे बातों को लेकर, ऐसा भी आपको फ़ील हो सकता है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप आपसे ये बात सीखने लायक है कि कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, आप अपने काम बहुत ईमानदारी से करते हो, ठीक है? बहुत सीरियसली आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हो, अपना काम करते हो, ठीक है? रिलेशनशिप की बात भी जब आती है ना, आप प्रॉब्लम से भागते नहीं हो, उसको सुलझाने की कोशिश करते हो और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रिलेशनशिप को लेकर, उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हो ईमानदारी से। और आपकी मेहनत उन्होंने देखी है कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितने एफर्ट्स डाले हैं रिलेशनशिप में, राइट? तो वो उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको गलत समझ रहे हो या उनको गलत समझा गया है, ओके? तो डेफ़िनेटली आने वाले समय में जब वो और आप बात करोगे, तो वो गलतफ़हमियों को मिटाने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे ताकि आप उन्हें सही तरीके से समझ पाएँ, गलत ना समझें, क्योंकि उससे उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है। लेकिन बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में और
जैसे आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे हो, वैसे वो भी नहीं हटने वाले हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ना उनको समझने की कोशिश करो। दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट। लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू एंड आई वॉन्ट मोर एंड मोर, ये एनर्जी क्यों है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा लग रहा है गाइज मुझे कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपसे उन्हें जितना अटेंशन एक्सपेक्टेड है उतना नहीं मिल रहा है, या जितने अटेंशन आप उन्हें पहले देते थे उतना आप उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन्हें कमी महसूस हो रही है आपके अटेंशन की। वो बहुत बातें करना चाहते हैं, उनको आदत थी आपसे घंटों घंटों बात करने की। मे बी आप लोग अगर फ़ोन पे बात करने लग जाते थे तो फ़ोन कट ही नहीं होता था, घंटों घंटों तक चलती ही रहती थी बातें आप लोगों की। मे बी फ़ोन चालू रहता था, आप लोग अपने अपने काम करते रहते थे, ऐसा भी होता था। एंड डेफ़िनेटली उनको वो बहुत याद आ रहा है कि हम लोग घंटों-घंटों तक बातें करते थे और कोई भी टॉपिक पे बातें करते थे। दे आर मिसिंग दैट, एंड वो वही दिन फिर से लाना चाहते हैं कनेक्शन में। दे आर मिसिंग दोज़ डेज़ जहाँ पे आप लोग किसी भी टॉपिक पे दिल खोल के घंटों-घंटों तक बातें करते थे। अभी वो बेयर मिनिमम भी उनको नहीं मिल रहा है आपसे, ठीक है? दैट इज़ व्हाई दे आर फीलिंग सो लेफ्ट आउट एंड सैड, एंड बहुत ही अधूरापन महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर का दिन ही नहीं कट रहा है बिल्कुल भी। एक बात तो अच्छी है गाइज़ कि आपके पार्टनर अब ये चाहते हैं कि जो एक क्वेश्चन मार्क लग गया ना आपके रिश्ते पे कि पता नहीं आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी जो एक क्रिएट हो गई है, वो उसको ख़त्म करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और मुझे ऐसा लगता है डिवाइन भी इसमें आप दोनों के साथ है। डिवाइन भी चाहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी वाला पीरियड ख़त्म हो जाए, क्लैरिटी मिले, ठीक है? और मुझे लगता है कि जिसकी दुआएँ आप माँग रहे हो या जितना कुछ आपने किया है इस रिश्ते के लिए, उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। आपके पार्टनर से आपको वो अटेंशन मिलने वाली है, प्यार मिलने वाला है, कंसिस्टेंसी मिलने वाली है, कमिटमेंट मिलने वाली है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब वो इस रिश्ते को वक़्त पे नहीं छोड़ना चाहते हैं, वक़्त के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते हैं, किस्मत के हवाले नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो सिचुएशन को अपने हाथ में लेके उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ओके? तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आने वाले समय में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उन दिनों को याद कर रहे हैं जहाँ पे बहुत दिल खोल के बातें होती थी आप दोनों में। तो डेफ़िनेटली वो फिर से वो सारी चीज़ें आपके साथ आने वाले समय में जीना चाहेंगे, बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि बातें ख़त्म ही ना हो, दिल खोल कर बातें हो, डीप लेवल पे बातें हो, ओके? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ से जितना टाइम, अटेंशन, सारी चीज़ें मिलती थी पहले, या वो जितनी चाहते हैं वो नहीं मिल रही है, तो उनको वो एक बुरा लग रहा है या वो एक कमी का एहसास हो रहा है उन्हें। तो वो आपका आने वाले समय में ध्यान खींचने की, आपका अटेंशन पाने की बहुत कोशिश करेंगे, और बहुत डिमांडिंग भी आपको लगने वाले हैं आने वाले समय में कि यार ये इंसान तो बातें ही बातें करना चाह रहा है, फ़ोन कट ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी आपको फ़ील हो सकता है। क्योंकि वो ना आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, वो दूर रह के उन्होंने देख लिया उनसे नहीं रहा जा रहा है, कुछ तो अधूरा लग रहा है, कुछ तो खराब लग रहा है उनको, कुछ तो ऑफ लग रहा है, इसीलिए अब वो दूर नहीं रहना चाहते। तो बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी है, बहुत ही मोटिवेटेड और ऑप्टिमिस्टिक है आपसे, आपके पास लौटने के लिए। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, पूरा ध्यान आपका अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और डेफ़िनेटली वक़्त भी आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है इसमें, ओके? उनको लगता है कि जब उन्हें आपका पूरा अटेंशन मिलेगा तभी उन्हें न्याय मिलेगा, ओके? प्लीज़ डोंट रिजेक्ट माय फीलिंग्स, ये एनर्जी क्यों है? ओके, उनको लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा, क्योंकि वो आपसे दूर गए, या उन्होंने आपसे दूरी बनाई, बात करनी बंद कर दी, जो भी, जैसे भी उन्होंने आपसे दूरी बनाई, उसके वजह से आप भी उनसे दूर हो गए हो, और ये उनसे सहा नहीं जा रहा है। उनको अभी तक ये चीज़ें बहुत ही नॉन सीरियस लग रही थी, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन चीज़ों से, बट अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको, उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट करो, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, तो मेबी इसीलिए आप उनकी फीलिंग्स को अभी इग्नोर कर रहे हो, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उनसे दूर भाग रहे हो, एंड दे आर नॉट एन्जॉयिंग इट, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। क्योंकि देखो, इनको पता है कि वो ना आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, मेबी आप सिर्फ़ ऐसे दिखा रहे हो, या मेबी क्योंकि उन्होंने आपको एक टाइम पे रिजेक्टेड
फील कराया, इसीलिए आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो अभी, या उनको अवॉइड कर रहे हो, या अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो वो जानते हैं, इसीलिए थोड़ा सा होप रखा हुआ है उन्होंने कि यार नहीं, वो मुझसे प्यार करती होगी, पता है मुझे वो गुस्सा है इसलिए वो ऐसा कर रही है या कर रहा है। तो गाइज, आपके पार्टनर को सब कुछ इस दुनिया में वो सह लेंगे, लेकिन आप अगर उन्हें इग्नोर करते हो, आप उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट करते हो, तो वो असहनीय हो जाता है इस पर्सन के लिए। बट उनको लगता है कि कुछ तो सरप्राइज आप देने वाले हो उनको अचानक से ही, मे बी आप बदला ले रहे हो या कुछ ऐसा, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर को ना ऐसा फील हो रहा है कि उनके इमोशंस को वो प्रायोरिटी, वो जगह, वो अटेंशन नहीं मिल रही है जिसकी उन्हें उम्मीद है, या वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसा नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले समय में जो उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है वो यही हो सकता है कि अगर वो आपके साथ है और आप उनको इग्नोर कर रहे हो तो वो थोड़ा सा स्टेप बैक ले सकते हैं। बट अगर वो ऑलरेडी आपसे दूर है तो वो आपके करीब आ सकते हैं। तो दो चीज़ें होने वाली है, जिन लोगों के पार्टनर ऑलरेडी उनके लाइफ में है और किसी वजह से कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, या आपके पार्टनर को अगर ये फीलिंग ज़्यादा आने लग गई आने वाले समय में कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो साथ रह के भी, तो वो थोड़ा स्टेप बैक ले सकते हैं, थोड़ा सा विड्रॉल एनर्जी में जा सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा चीज़ों को क्लैरिटी से समझ सके, थोड़ा सा अपने आप को हील कर सके। बट अगर वो आपके साथ ऑलरेडी नहीं है, दूर है आपसे, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप हो गया है, या आपको घोस्ट कर दिया है, इग्नोर कर रहे हैं, तो दे विल कम बैक टू यू। उस केस में वो आपके पास आएंगे और डिमांड करेंगे आपके अटेंशन के लिए, आपके प्यार के लिए, ठीक है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो काफ़ी टाइम से आपसे दूर रह रहे हैं तो उन्होंने अपना टाइम ले लिया, चीज़ों को समझ लिया, हील कर लिया अपने आप को, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक डर है। वो डर ये है कि अगर वो अपनी बातें आपसे खुलकर कहेंगे तो शायद आप उनको नकार दोगे, या आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं पाते या गलत समझते हो। तो इसीलिए हिचकिचाहट मुझे एक्सप्रेस करते हुए दिख रही है। उनके मन में अपनी बात, जो भी है वो आपसे कहना तो चाहेंगे, लेकिन हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि उनको आपसे वो अश्योरेंस चाहिए कि हाँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी, या मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। तभी ही वो बढ़कर आगे आएंगे और अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे, एक्सप्रेस भी करेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी फीलिंग्स। डेफिनेटली वो थोड़ा सा उदास फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको, आपकी उन खूबियों को याद कर रहे हैं जो उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, या उनको आपके लिए जिन चीज़ों के लिए प्यार फील होता है, वो अपने आप को वो चीज़ें याद दिला रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए अभी भी बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत प्यार है गाइस, ट्रस्ट मी। तो डेफिनेटली उनके जो नेक्स्ट एक्शंस है थोड़े से मिले जुले रहने वाले हैं। एक तरफ वो सैड फील कर रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब एक तरफ वो दूरी बना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट किए जाने की बहुत तीव्र इच्छा जाहिर करने वाले हैं। वो डरे हुए हैं कि आप उन्हें समझोगे या नहीं समझोगे, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी इमोशनल लेवल पे मुझे बहुत ज़्यादा इस पर्सन की दिख रही है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर अपने कदम पीछे खींचने वाले हैं, बट एट द एंड वो एक्शन ले लेंगे। आई एम फीलिंग सो लोनली एंड अनसेटिस्फाइड। क्यों? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मुझे बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको पास में चीट किया था, या झूठ बोला था, या हर्ट किया था, आप दोनों के बीच में अगर बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना ली, तो उनको उस बात का सबसे पहले तो बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। देखो, ये पर्सन खुद, इन्होंने चुनाव से दूर जाना, इन्होंने खुद चुनाव से बात ना करना, इन्होंने खुद गलतियाँ करी, ठीक है, मेजर गलतियाँ करी, जैसे चीट करना, झूठ बोलना, इसकी टोपी उसके सर, ये चीज़ें करना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, लोनली उसके वजह से पड़ गए हैं। लव लाइफ की तो बैंड ही बजी हुई है उनकी पूरी तरह से, कुछ लव लाइफ बाकी नहीं रह गई है, अपने हाथों से ही सब कुछ खराब कर लिया। और वो सबसे ज़्यादा तो इस पर्सन को आपकी जो मेमोरीज हिट कर रही है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी इस पर्सन को इतनी हिट कर रही है ना, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप बात करते हो, जैसे आप उनकी तरफ देखते हो, जो भी छोटी छोटी आप दोनों की मेमोरीज है उसको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और जितना वो इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, उतना और ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है, उतना और ज़्यादा खराब लग रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर शायद आपसे पूरी तरह खुलकर बात मे बी ना करें नेक्स्ट कम्युनिकेशन जब होगी। शुरुआत में एटलीस्ट मुझे तो क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई नहीं दिख रही है। बाद में जैसे जैसे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा फिर वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे। वो अपनी सच्ची फीलिंग्स या किसी बात को छुपाने की भी कोशिश कर सकते हैं जब नेक्स्ट आप दोनों की बात होगी, क्योंकि डिफेंसिव एनर्जी की बात मैंने करी ना, थोड़ा सा डिफेंसिव होने वाले हैं। वो अपनी गलतियों को मानने के बजाय उनसे बचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। वो चीज़ों को अपने तरीके से चोरी छुपे अकेले सुलझाने की भी कोशिश करने वाले हैं या कर सकते हैं। ठीक है, वो रिश्ते में इमोशनली बहुत अकेला और अधूरा फील कर रहे हैं, और ये जो डिससैटिस्फैक्शन है उन्हें अब आपसे और दूर ले जा रहा है, या वो अपने ध्यान कहीं और किसी और काम या चीज़ में लगाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि ये जो अकेलापन उन्हें फील हो रहा है उससे वो बचे। उतना अकेलापन उन्हें ना फील हो जितना फील हो रहा है। लेकिन देखो क्या है ना, इतनी कड़वाहट और अकेलेपन के बावजूद वो अभी भी उस पुराने प्यार और सम्मान को याद कर रहे हैं जो कभी आप दोनों के बीच था, जो बॉन्ड था आप दोनों का। वो चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से उसी प्यार भरी नज़र से देखें जैसे पहले देखते थे। तो डेफिनेटली अभी सिचुएशन थोड़ी नाजुक है गाइस। आपके पार्टनर का अगला कदम खुलकर बात करने के बजाय थोड़ा पीछे हटना या चीज़ों को टालना हो सकता है शुरुआत में। ये मैं शुरुआती तौर पे बात कर रही हूँ, बाद में तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। वो अंदर से बहुत दुखी और अकेले हैं, लेकिन शायद वो अपनी ये कमज़ोरी आपको सीधे शब्दों में बता ना पाए, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, थोड़ा सा स्नीकी, थोड़ा सा अजीब बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वो थोड़े मैनिपुलेटिव भी आपको फील हो सकते हैं। इसलिए उनकी बातों को गहराई से समझने की आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली ये पर्सन क्या सच्चा, इसके मन में क्या चल रहा है। आई फील आई शुड वॉक अवे फ्रॉम यू एंड एवरीथिंग एल्स। इनका आपसे ही नहीं, सब हर चीज़ से दूर जाने का मन कर रहा है। इनका मन करे कि मैं कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के ही चला जाऊं। लिटरली ऐसा मन कर रहा है उनका। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो थक चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली हार नहीं मानी है उन्होंने। आपके पार्टनर पिछले झगड़ों या तनाव से मानसिक रूप से बहुत थके हुए हैं। वो डिफेंसिव रहेंगे, वो खुद को और चोट पहुंचाने से बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर सकते हैं आप दोनों के बीच में। वो भी किसी भी बड़े टकराव के लिए तैयार नहीं है, बस अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस फील कर रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि वो सब कुछ छोड़कर कुछ समय के लिए कहीं गायब हो जाए या आइसोलेट कर ले अपने आप को, ब्रेक ले ले। ये उनके द्वारा की गई एक कहीं ना कहीं दी गई एक चेतावनी जैसा है कि अब वो और इस स्ट्रेस को सहन नहीं कर पा रहे हैं जो भी उन्हें फील हो रहा है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में एक कोने में अभी भी आपके लिए बहुत प्यार है और पुरानी गोल्डन मेमोरीज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग होने पर भी आप उनके साथ हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। भले ही वो इमोशनली चाहते हैं, लेकिन आपकी पुरानी यादें और पुराना लगाव उन्हें आपसे पूरी तरह दूर होने ही नहीं दे रहे हैं। वो शायद पुरानी बातों को याद करके अपनी बिटरनेस कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपके पार्टनर एक बहुत ही डीप कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त मुझे दिख रहा है। एक तरफ उनका दिमाग थक चुका है और वो भाग जाना चाहते हैं लिटरली, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। अगर आप देखोगे 9 ऑफ द वॉन्ड्स है, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं क्या बोलने लग गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ना उनका दिल पुरानी यादों को उसमें बंधा हुआ है, उसमें उलझा हुआ है। तो ओवरऑल ही अगर मैं बताऊँ तो उनका नेक्स्ट स्टेप खामोश रहना और दूरी बनाना भी हो सकता है। मैंने बोला ना, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है बट आपसे वैसा अटेंशन, वैसा प्यार उन्हें नहीं मिल रहा है जैसा वो चाहते हैं, जो वो एक्सपेक्ट करे वो नहीं मिल रहा है, तो वो डिस्टेंस बना सकते हैं। बट ऑलरेडी अगर वो आपसे नो कांटेक्ट में है या दूर है तो वो आपके करीब आ सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पार्टनर उनके ऑलरेडी पास में है, आप उनको निग्लेक्ट मत करो, आप उनकी फीलिंग्स को निग्लेक्ट मत करो, उनको अवॉइड मत करो। ठीक है, अगर आप सच में उनसे बना के रखना चाहते हो तो, वरना वो दूर हो सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, गायब हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर आपको ही टेंशन हो जाएगी। हाँ, खुशखबरी उन लोगों के लिए कि जिनके पार्टनर ऑलरेडी उनसे दूर है,
क्योंकि वो अब आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। हाँ, शुरुआत में वो थोड़ा सा बहस कर सकते हैं, थोड़े प्रोटेक्ट अपने आप को डिफेंसिव लग सकते हैं वो, लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो जाएगी आप लोगों के बीच में। तो देखो, ये दूरी नफरत की वजह से नहीं करने वाले हैं वो आपसे, क्योंकि फीलिंग्स है, प्यार है, राइट? वो खुद को संभालने के लिए ये दूरी बना सकते हैं। वो इस समय मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला ना, बहुत ही नाजुक सिचुएशन है इस पर्सन की। ओके, इफ यू वांट आई विल वॉक अवे फ्रॉम यू फॉर एवर, ये एनर्जी क्यों है? द स्टार की एनर्जी है। पता नहीं क्यों, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अब प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं। वो अपने भावनाओं के आगे झुकने के बजाय सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने वाले हैं। बहुत ही सीधे और स्पष्ट तरीके से आपके सामने पेश आ सकते हैं। वो जो भी फैसले लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आपको दिखेगी। वो अब केवल सोचेंगे नहीं, बल्कि सॉलिड स्टेप्स उठाएंगे। वो रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर एक लीडर की तरह फैसले लेने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप उनका एक किंग या क्वीन वाला एटीट्यूड देखोगे, ठीक है? वो अब अधर में नहीं लटकना चाहते और ज़्यादा। वो आपको एक फाइनल ऑप्शन या अल्टीमेटम दे सकते हैं। वो ये साफ कर देंगे कि अगर चीज़ें आपकी इच्छानुसार नहीं चल रही हैं, तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर जाने के लिए भी तैयार है। अगर आप चाहते हो, अगर आप उन्हें बोल देते हो कि जाओ, मुझसे दूर नहीं रहना, हाँ ठीक है जाओ, तो वो दूर जाने के लिए भी तैयार है। ये उनकी ओर से सब कुछ या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग वाला सिचुएशन आपको क्लियर कर सकता है। देखो, वो ये जो किंग या क्वीन वाले एटीट्यूड में आने वाले हैं ना, इसके पीछे एक हिस्सा है जो शांत है, हीलिंग चाहता है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस टकराव के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक ऐसी न्यू बिगनिंग की तलाश में है जो सच्ची और ट्रांसपेरेंट है। वो अभी भी एक बेहतर फ्यूचर का सपना आपके साथ देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इस एनर्जी को मैं बताऊं, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन बहुत बोल्ड, बहुत क्लियर होने वाले हैं। वो अब लुका छुपी का खेल नहीं खेलना चाहते हैं, सीधे मुद्दे पर आएंगे, मुद्दे की बात करेंगे। वो आपको ये चुनने का मौका दे सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है विद बॉटम ऑफ द डेक में, और यहाँ पे स्टार्स, द स्टार कार्ड की एनर्जी है। ये दोनों एक साथ है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बहुत ही कठोर आपके पार्टनर के एक्शंस या उनका बिहेवियर होने वाला है, लेकिन उनका जो फाइनल जो इंटेंशन है रिलेशनशिप में फिर से शांति और संतुलन लाने का ही है गाइस, ट्रस्ट मी। आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसे के बातें कर रहा है ये, या ऐसी के बात कर रही है, ये अल्टीमेटम आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इट इज़ फॉर द बेटरमेंट। वो आप दोनों के रिश्ते की बेहतरी चाहते हैं, ठीक है? तो गाइस, आपको बता दूं, स्पेशल स्पेल्स कर रही हूँ मैं 1 तारीख को, 31 मई को और 5 मई को, ठीक है? तो अभी मैं सिर्फ 1 तारीख के और 5 तारीख के बारे में बता दूं पहले। 1 तारीख को फ्लावर मून है, फुल मून है मतलब, लेकिन पहला फुल मून 1 तारीख को है, क्योंकि मई मंथ में 2 फुल मून है, तो उसका फर्स्ट फुल मून 1 तारीख को है। अगर आपको लगता है कि आप सिंगल हो, आपकी लव लाइफ नहीं है, कोई किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप ये स्पेल करा सकते हो। रिलेशनशिप में हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक नई जान फूकनी है आपको, एक जैसे एक रोमांस लाना है, एक हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी लानी है रिलेशनशिप में, तो आप 1 तारीख को स्पेल करवा सकते हो। और 5 तारीख को है डबल 5 पोर्टल, रीसेट पोर्टल है। अगर आप रिश्ते के रीसेट करना चाहते हो, तो आप इस दिन अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए स्पेल करवा सकते हो, ठीक है? और दोनों स्पेल्स आप रिश्ते के लिए स्पेसिफिकली भी करवा सकते हो, या अपने हीलिंग के लिए भी करवा सकते हो पर्सनली, ठीक है? तो बेनिफिट्स यही रहेंगे कि फ्लावर मून के दिन अगर आप खुद के लिए फुल स्पेल करवाते हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर बहुत एक नई ऊर्जा आ गई है। आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो वो हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। या अगर आप 5/5 पोर्टल के दिन अपने लिए स्पेल करवाते हो, तो आपको फील होगा कि जैसे रीसेट हो गई है आपकी लाइफ, जैसे सब कुछ एक नया, आपको एक नई शुरुआत का मौका आपको यूनिवर्स देने वाला है। तो 1 तारीख को भी आप रिश्ते के लिए और अपने लिए
अलग अलग स्पेल्स करवा सकते हो अपनी हीलिंग के लिए या रिश्ते की हीलिंग के लिए। और 5-5 पोर्टल के दिन भी आप अपने लिए या रिश्ते को हील करने के लिए, मतलब रीसेट करने के लिए, दोनों के केसेस में आप अलग अलग स्पेल्स करवा सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही मिलेगी, तो आप व्हाट्सएप पे आओ, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कोई स्पेल प्रोडक्ट लेना है, इंटेंशन प्रोडक्ट, जैसे कि स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, कोई यंत्र लेना है आपको जो मैं सिद्ध करके अभिमंत्रित करके देती हूँ। गाइज यंत्र के एब्सोल्युटली ऑसम रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्लाइंट्स को, ठीक है, तो आप वो ले सकते हो मुझसे। और कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह लेने हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी आप एक्टिवेट करवा के पर्सनली मुझसे ले सकते हो। पहले रीडिंग लेनी है तो रीडिंग भी ले सकते हो गाइडेंस के तौर पे। और स्पेशल स्पेल्स तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर स्पेल्स भी करती हूँ, वो भी आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो, ठीक है, करवा सकते हो। तो नंबर सेव कर लो मेरा, यहाँ पे दिख ही रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ओपन करोगे ना, सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, बाय।